राधे राधे आप सभी का। तो आज जन्माष्टमी है, सबसे बेस्ट दिन, जिस दिन मेरे ठाकुर जी महाराज का बर्थडे है। और देख लो, बारिश भी हो गई है खूब। आज से लगभग 2 साल पहले भी शायद यही हुआ था, जब बहुत बारिश हुई थी और चांदनी निकला था। तो सबने बड़े वो करे थे, तर्क अपनाए थे कि पता नहीं अब फास्ट कैसे खोलेंगे, कैसे फास्ट खोलेंगे, क्योंकि बारिश सच में ही बहुत ज़्यादा हुई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ठाकुर जी माँ कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ नज़र मत लगाना कोई भी। मेरी सासू माँ ही कपड़े बनाती है हमेशा ठाकुर जी के लिए, मेरे ठाकुर जी माँ के लिए और मेरे बाबा के लिए। मतलब ठाकुर जी बड़े भी हैं मेरे पास, वो मेरे डैडी जी ने दिए थे मुझे। तो ये मेरा पूजा रूम है। यहाँ पर और कोई कोई नहीं आता, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे। मतलब मैं बाहर के इनको किसी को भी अपने पूजा रूम में एंट्री नहीं देती। नज़र लगा दे कोई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने ठाकुर जी माँ। तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा मंदिर। एक बड़े सज्जन और बड़े अच्छे इंसान मिले थे मुझे, जो जिनके खुद का लकड़ी का पूरा कारखाना था। तो उनसे मैंने लकड़ी का मंदिर बनवाया था। अगर किसी को 1% बनवाना हो उनसे, नोएडा में सेक्टर 9 में उनका खुद का लकड़ी का काम है, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करिएगा, मैं उनका नंबर आपको दे दूँगी। तो ये देखिए मेरा मंदिर, ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे बाबा, ये मेरे डैडी जी ने मुझे दिए थे। मतलब मेरे डैडी ने, मेरे पिताजी ने। और ये इनका झूला भी मैंने लकड़ी का ही बनवाया हुआ है। मंदिर में ही विराजमान किए हुए हैं, क्योंकि मैं हर बार यही सोचती थी कि अलग टेबल लगाऊं, इससे अच्छा है पूरे मंदिर को अच्छी तरह से सजा दूं। और ये मेरे ठाकुर जी माँ, मेरे राधा रानी जी, मेरे ठाकुर जी। मेरी बिटिया है, ये देखिए मेरी बिटिया है प्रियाली, मतलब मेरी जेठानी जी की बिटिया है। तो मेरी लाडो ही वो ही मेरे बाबा को और मेरे ठाकुर जी माँ को उसने ही श्रृंगार किया था सारा, वो ही श्रृंगार करती है हर साल। तो कुछ ऐसा हमारा मंदिर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरा वक्त बीतता है। ये देखिए, ये मेरे इसमें ठाकुर जी माँ सोते हैं, इसमें मेरे बाबा सोते हैं। ये मेरा हवन कुंड, मैं यहाँ पर हवन करती हूँ रेगुलर। कुछ ऐसा है पूजा रूम। अभी मौसम नॉर्मल है तो एसी नहीं चलाते हम ठाकुर जी के लिए, ऐसे ही रहने देते, पंखा चला के रखते हैं। तो देखिए इतने सुंदर हैं कि इनको देखकर, मतलब इनको देखने के बाद किसी और चीज़ को देखने का मन ही नहीं करता। और राधा रानी जी की तो बात ही अलग है। ये भोग है सारा, मतलब हम जो भी कुछ लेकर आते हैं ना, मतलब जिसमें लहसुन प्याज का खाने का भी, मतलब खाने में भी अगर लहसुन प्याज नहीं है, कोई पीने की भी चीज़ है, तो उसमें कुछ भी कोई गलत चीज़ नहीं है मतलब, तो वो सब हम सबसे पहले आके भोग चढ़ा देते हैं और देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं। तो आपने देख लिया मेरा मंदिर। मेरी लाडो ने सुबह से अब देखा है कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। तो बताइएगा ज़रूर आप सबका जन्माष्टमी का फास्ट कैसा जा रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही फास्ट में, ना ही मुझे भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना कुछ ऐसा हो रहा है। बस हाँ, मुझे एक चीज़ होती है कि मुझे नींद बहुत आती है। मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोती रहूं सोती रहूं सोती रहूं और सो जाऊं। लेकिन वही बात है कि आज के जन्माष्टमी के फास्ट में हम लोग सो नहीं सकते हैं। मेरी सासू माँ ही कपड़े बनाती है हर बार, मेरे ठाकुर जी के लिए, राधा रानी जी के लिए और बाबा के लिए, मतलब ठाकुर जी सब बड़े वाले बाबा के लिए। और खुद ही बनाती हैं, लेस वगैरह सब कुछ खुद ही लगाती हैं। उनका टाइम अच्छा बीत जाता है इस चीज़ में। तो जब भी हमारे घर में कोई त्यौहार होता है, मतलब जैसे भी कोई फंक्शन होते हैं, उसमें भी मेरी सासू माँ ही कपड़े बनाती है। तो अभी भी जो आज रात को हम नहला के, मतलब पंचामृत से नहला के और रात को जो कपड़े चेंज करेंगे, उसके लिए भी नए कपड़े हैं।
वो अलग पहले ही बना के रख देती है कि आज को पीले बना के रखे हैं और रात को नहला के उन्हें अलग लाल कपड़े पहना दियो। और अपना तीज पे उन्होंने हरे कपड़े बनाए थे। और जो भी अभी तो बाकी अब जो त्योहार होंगे, करवा चौथ, दिवाली, धनतेरस, सबके लिए वो अलग कपड़े बना देती हैं। मैं डालूंगी, सोच रही हूँ कि जब मेरी सासू माँ कपड़ा बनाए ना, कपड़े बनाए बाबा के, ठाकुर जी माँ के, तो मैं उनकी वीडियो डालूं आप सबके लिए, जो कि आप सब देख सको कि जेनवन में मेरी सासू माँ ही बनाती है। हम बाहर से नहीं खरीदते हैं, कभी नहीं। और हाँ जी, बस अभी तक तो टाइम टचवुड बहुत अच्छा जा रहा है। 5 बज रहे हैं। मैंने फास्ट अपना 2:30 पे खोला था और जब से लेके हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। मेरा और मेरे स्वामी का फास्ट है और मेरी जेठानी का फास्ट है, मेरे जेठ जी का फास्ट है। हम 4 ही रखते हैं। मम्मी की एज थोड़ी ज़्यादा है तो वो नहीं रखती। बच्चे सारे अपना खाते पीते रहते हैं। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप सबका फास्ट कैसे जा रहा है। और मिलते हैं आपसे रात के पंचामृत के टाइम पे, ठीक है, जब हम बाबा का श्रृंगार करेंगे फिर से, ठीक है। राधे राधे। तो 12:02 हो गए हैं। बाबा का अभिषेक तो हो गया, न्यूज़ में तो अभिषेक दिखा दिया। अब हम लोग भी अभिषेक कर देते हैं, फिर उसके बाद जल देकर अपना प्रसाद खाते हैं। चलिए अभिषेक करते हैं। करें अभिषेक। अब सबसे पहले बाबा को उठाएंगे, बाबा का अभिषेक करके इनको नए वस्त्र पहनाएंगे। जो अब के कपड़े हैं वो भी मेरी सासू माँ ने बनाए हुए हैं। फिर ठाकुर जी माँ का फिर करेंगे। ये वाले जो कपड़े हैं मेरी सासू माँ ने बनाए। वो कपड़े लेकर आती हैं लेस वगैरह इंदिरा मार्केट से या अट्टा की मार्केट से, और ख़ुद बैठ के बनाती हैं। और तीनों के लिए हमेशा सेम बनाती हैं। इवन वो मतलब जो बाबा के कच्छे हैं ना छोटे छोटे, वो भी खुद ही बनाती हैं। तो ये बाबा की आपकी पोशाक है। ये बाबा विराजमान हो गए। अब भोग लगाने के बाद बाबा को सुलाएंगे। अब ठाकुर जी और माँ की बारी। देख लो भाई, है इनसे कोई ज़्यादा सुंदर? सारे रिश्ते नाते सबकी असलियत दिखाकर और लास्ट में प्रभु ही कहते हैं कि बता यहाँ पर कौन है मेरे बिना तेरा। है ना भाई, गलत कह रही हूँ क्या? अब ठाकुर जी और माँ की बारी। वैसे मेरे बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि इस मतलब स्नान के लिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए। फिर भी मैं एक बार बता ही देती हूँ। दूध, दही, गंगा जल, चीनी, घी, तो ये लो, मेरे ठाकुर जी माँ भी तैयार हो गए। बनाती तीनों के लिए सेम है वैसे मेरी सासू माँ कतई। ड्रेस देख लो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इनको विराजमान करते हैं, देन भोग लगाते हैं।
लो जी झूल लिए। लो जी हमारे बाबा का भोग है रसमलाई। मलाई चाप भी है वैसे, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा पेट फुल हो जाएगा रात को मेरे बाबा का, ठाकुर जी माँ का, तो सोचा सिर्फ रसमलाई लगा दूँ। चांद निकल गया, अब हम जल देने जा रहे हैं। बिल्कुल काली रात है, जैसे कहते हैं ना कि काली अंधियारियों में आया हूँ। देखो दिखाती हूँ, वो देखो चांद सी दिख रहा हो तो नाइस। तो अब हम जल दे दें, उसके बाद भोग लगाकर हम भी प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलेंगे। खा लिया हमने भी प्रसाद, बस अब सोएंगे। टाइम हो गया है इन सारी चीज़ों में 12:43। वही खाने में हमारे प्रसाद में वही था, वही नेशनल सब्जियां, जो भारत की नेशनल सब्जी है, मटर पनीर और आलू गोभी। बस खा के अब हम सो रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे। सब सही रहिए, अपने घर में सुख शांति से रहिए, ठीक है। राधे राधे।